हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस हवलदार के प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 5/7/2022 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ आंसर दे तथा कम से कम समय में क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। हमारी प्रैक्टिस सेट का मकसद ये है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन निकाल सके। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो कभी भी इसको ना पढ़ें, इसको पढ़ना टाइम व्यर्थ करना है। देखो कथन को यहां से पढ़ेंगे। देखो क्या दे रखा है पहला, सभी टी क्यों है, तो सभी टी ये टी हो गया अंदर और सभी टी क्या है, क्यों है। अब देखो क्या बोल रखा है, कोई भी एम टी नहीं है, तो कोई भी एम ये है तो क्या नहीं है, टी, तो यहां नहीं है कौन, यानी कि एम नहीं है, तो ये एम हो गया। अब देखो निष्कर्ष पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, कोई भी टी एम नहीं है, तो कोई भी टी एम नहीं है, तो पहला तो क्या है, सही है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसी में बोल दिया कोई भी टी एम नहीं है। अब देखो सेकंड पे चलते हैं। कुछ क्यों एम नहीं है, कुछ क्यों एम नहीं है। अब देखो कुछ क्यों एम नहीं है, देखो साफ साफ दिख रहा है कभी भी ये टी, यानी कि इस क्योंकि कुछ पार्ट तो टी है ही ना, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ एम क्यों नहीं है, जो कि साफ दिख रहा है कुछ क्यों एम नहीं है, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकते ना, तो ये भी सही हो गया। तो एक और दो अपना राइट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, देखो फोर्थ ऑप्शन। एक निष्कर्ष एक व दोनों अनुसरण करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए टुकड़े को काटने के तरीके आकृति में दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने के वह कैसे दिखाई देगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो हमेशा बताता हूं, आप एक कागज लीजिए, फिर उसे फोल्ड कीजिए और ओनली एकमात्र आपको लाइफ टाइम में एक बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कागज को हर शेप में मोड़ लोगे तो उसे फिर खोलोगे फिर से ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति किस साइड फोल्ड हो रही है और वो वापस खुल के किस प्रकार का आकार ले रही है। तो फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ये एक पूरा कागज है, फिर उसको यहां बीच में से यानी कि 50% मोड़ दिया, फिर उस 50 का फिर 50% मोड़ दिया। अब देखो लास्ट में ये आकृति बना रहा है, तो अब देखो ये इस साइड मोड़ रहा है ना, अब ये इस साइड खुलेगा तो इसकी ये आकृति इधर होगी, ये आकृति इधर होगी। अब ये आकृति इधर होगी, अब इसको इधर इधर खोलेंगे तो इधर खोलेंगे, जो इधर इसका इधर मुंह है, ये तो इसका ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो फ्रेंड्स देखो कौन सा आंसर आएगा, देखो ये इसके विपरीत है तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी विपरीत है और ये तीसरा विपरीत है, तो फोर्थ अपना राइट आंसर हो गया। देख लो इनके इनके समान ही ये ऐसे है, बस इसके विपरीत आ गए। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किन दो संख्याओं के अंक नहीं को आपस में बदलने पर निम्न व्यंजन का मान 81 हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखो अपन यानी कि इसको हल करने के बाद कितने आने चाहिए, 81 यानी कि 81 आने चाहिए। अब देखो इनमें ऑप्शन में अपने आप को रखना पड़ेगा, यानी कि 27 की जगह 6 रखना पड़ेगा, 798 की जगह 719 रखना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो। लेकिन इत्तेफाक से शिफ्ट में पहला ही ऑप्शन आ गया, तो पहला ही ऑप्शन आ गया यानी कि 198 की जगह 719, तो अब देखो यहां रख लो 719 फिर प्लस 27 माइनस 719 की जगह 798 भाग 6 इंटू 5। अब देखो 6 से मैं भाग दे दूंगा तो 6 कम 6, फिर बचे कितने 1 और 6 18, फिर 6 18, अब 5 से गुना कर दूंगा तो 5 15, 5 15 1 16, 5 कम 5 1 6, तो 665, फिर माइनस है। अब इसमें 27 ऐड कर देंगे, 27 ऐड करेंगे तो ये 6 और ये 4 और ये 7। अब 746 में 665 घटा देंगे तो देख लो कितना आएंगे, ये 1 और ये अपन 14 में से 6 गए तो 8, तो कितना है 81, जो कि ये क्वेश्चन को सेटिफाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रतिबिंब का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो एक दर्पण दे रखा है, दर्पण किसी भी साइड लग सकता है, हर साइड में बताता हूं, दर्पण यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। तो कुछ एक क्वेश्चनों में तो दर्पण आपको दिया गया है कि ये इसके दाएं साइड लगाओ, ये इसके बाएं साइड। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल दें ये तो इसमें लगा हुआ है, ये इसके डायरेक्ट बोल दें कि ये पानी में प्रतिबिंब देखना है या फिर उत्तर की ओर दर्पण लगा हुआ है, पश्चिम की ओर लगा हुआ है, तो अपने माइंड से करने होगा। तो फ्रेंड्स जिस साइड भी दर्पण लगा हुआ वो उसके विपरीत हो जाएगा। अब देखो जिस साइड जो दिशा है यानी कि जो शेप आकृति बनी हुई है वो उसी साइड बनेगी। अब देखो इसमें यहां जो आकृति बनी है वो यहां बनेगी, बस। अब देखो ये इधर है तो ये इधर ऐसे बन जाएगी। अब ये क्या है, ऐसे वर्त है तो ये वर्त ऐसे हो जाएगा, यहां हो जाएगा इधर वाला, तो इधर वाला सेम टू सेम शेप इधर आ जाएगी। अब देखो यही ऑप्शन में मिल गया ना, देखो ये सेम आकृति ये इधर आके उल्टी हो जाएगी और ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये देखो वर्तखंड इधर आ गया ना, अब ये इधर आ गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन में, देखो सेकंड ऑप्शन में ये आकृति सेम है, यहां तक की ये सेम है। अब देखो ये सीधे की सीधे आनी चाहिए थी लेकिन ये यहां उल्टी हो गई तो ये ऑप्शन कट गया। अब इसमें ये भी सही है, ये सही है और इसमें ये भी सही है। अब देखो ये यहां नीचे दे रखी है और ये कितनी बढ़िया आ गई, बढ़िया आ गई। सो फ्रेंड्स ये इस अपना राइट आंसर कौन सा आया, 1। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो अपन यहां लिख लेते हैं 47, 51, फिर 57, फिर 65, फिर 69 यानी कि 69 और फिर 76 और फिर कितने थे 83 यानी कि 83 दे रखे हैं। अब देखो कितने ऐड हो रहे हैं, अपने को इन संख्या में बताना है कि कौन सी संबंधित नहीं है। तो कितने ऐड हो रहे हैं, कितने ऐड हो रहे हैं 4, फिर कितने हो रहे हैं 6, फिर कितने हो रहे हैं 8। अब देखो आगे देखो कितने ऐड हो रहे हैं 4 नहीं, हाँ सॉरी 4 ऐड हो रहे हैं, फिर ये कितने हैं
ये है 76, तो ये 76 है, तो फिर इसमें कितने ऐड हो रहे हैं? अब देखो एक मिल गया ना, पहले 4 फिर 6 फिर 8, अब फिर 4 से स्टार्ट हो गया, तो अब 6 ऐड होनी चाहिए, तो इसमें 6 ऐड होंगे तो कितने आने चाहिए? 75, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 76, तो 76 गलत हो गया ना। अब देखो अपने 83 भी आनी चाहिए ना, तो इसमें कितने ऐड होंगे? 8, तो 8 ऐड होंगे, तो 8 और 5 13 और 7 और 1 8, तो 83 आ गए ना नेक्स्ट वाला। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया? सी 76। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हमेशा बताता हूं। आप पहला ऑप्शन उठा लिए, यानी कि यहां उठाया क्या? आर कितने पे आता है? 18, फिर 20, फिर 22, और फिर अब देखो क्या क्या और क्या दिख रहा है आपको? 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो अब 2 ऐड करूंगा तो कितने होंगे? 24 पे क्या आता है? एक्स, जिसमें एक्स हो वो सही है। अब देखो इसमें जेड है, ये कट गया, ये सही है, ये कट गया, ये कट गया, तो बस एक को ही तो देखना पड़ा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट वाले हैं तो तुरंत आप या तो ऑप्शन को देख लो कि सभी से भिन्न लगे, तब ये पहला उठा लो, लास्ट में अलग दिखे तो लास्ट वाला उठा लो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो कथन में क्या दे रखा है? कोई भी नीला सफेद नहीं है, तो कोई भी नीला, ये हो गया नीला, कोई भी नीला क्या नहीं है? सफेद, तो ये सफेद यहां आ गया, कोई भी नीला सफेद नहीं है। अब देखो नीचे क्या दे रखा है? कोई भी काला नीला नहीं है, तो कोई भी काला, तो ये यहां क्रॉस करवा रहा है, तो कोई भी काला क्या नहीं है? नीला। अब देखो इसमें ये थोड़ा ना बोल रहा है कि कोई भी काला नीला नहीं है, लेकिन काले सफेद तो हो सकते हैं ना, काले सफेद तो हो सकते हैं, ये तो संभावना है। अब देखो कथन निष्कर्ष देखते हैं अपन। अब ये क्या बोल रहा है? सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद काले हैं। कहीं दिख रहा है क्या इन दोनों में कॉम्बिनेशन? नहीं दिख रहा, तो कौन एक ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में देखो क्या बोल रहा है? कोई भी नीला काला नहीं है, कोई भी नीला काला नहीं है, ये तो बोल ही रखा है ना, कोई भी नीला काला नहीं है, तो ये अपना सही हो गया, सेकंड वाला सही हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या बोल रहा है? कुछ सफेद नीले नहीं है, कुछ सफेद नीले नहीं है। अब देखो एक बताता हूं आपको, जब भी ऐसा जाए कि सभी है और उसमें कुछ आते हैं, देखो सभी में कुछ आते हैं, देखो सभी लोग काले हैं, तो उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें कुछ लोग काले हैं, कुछ सभी में कुछ आता है, उसी प्रकार से इनमें यानी कि कुछ ये यही समझ लो, यानी कि ये बोल रहा है कि सभी नीले सफेद नहीं है, तो उसमें कुछ भी सफेद नहीं है, ये तो मानते हो ना, उसमें सभी में कुछ आता है। तो अब देखो अब अपना थर्ड देखो ये क्या बोल रहा है? कुछ सफेद नीले नहीं है, तो ये अपना सही हो गया ना। देखो सभी नीले सफेद नहीं है, तो इनमें कुछ भी आ गया, तो ये कुछ वाला भी सही हो गया। तो अपना दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में। चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके, हर एक सेट में 3 से 4 आकृति के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो हवलदार का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप आकृतियों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्या पता इनसे टफ आ जाए। तो फ्रेंड्स देखो करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो क्या अपन जब ये दे रखे आयताकार शेप दे रखी है, ये थोड़ी आयताकार, ये स्क्वायर भी दिख रहा है लेकिन आयताकार मान लेते हैं। देखो अभी देखो ये एक बिंदी यहां है, फिर इसमें यहां नीचे आ गई, फिर ये यहां आ गई। अब देखो इस बिंदु का तो पता चल गया कि ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चल रही है, ये इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर। अब कहां आएगी? ये ऊपर आ जाएगी, ये तो पता चल गया। अब देखो ये इस हैज का देख लो, ये पहले यहां है, फिर यहां अगले आके यहां आ गया, फिर नीचे आ गया, अब यहां आएगा। अब देखो ऊपर तो क्या होनी चाहिए? बिंदी, और नीचे क्या होना चाहिए? ये हैज। तो अब देख लो यहां ऊपर बिंदी है और ये यहां है, ये गलत हो गया। ऊपर बिंदी है, नीचे ये सही हो गया, फिर ये ऊपर आ गया, बिंदी नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया, और ये दोनों एक जगह आ गए, ये भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कूटनीति भाषा का। चलो फ्रेंड्स देखो पहले बताया था कैसे करते हैं। देखो डायरेक्ट इसको उठाओ, इसको क्या लिख रहा है? इसको ये लिख रहा है, फिर इसको ये लिख रहा है, फिर इसको ये लिख रहा है। अब देखो पढ़ना क्या है? डायरेक्ट यहां देखो हियर को क्या लिख रखा है। अब ये कहां दे रखा है? बस इसी में दे रखा है ना, ये केवल इसमें दे रखा है। तो इसके कौन कौन से हो सकते हैं? 7 2 6, तो एक तो 7 और एक 2 एक 6, तो एक नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो तुरंत कट गए। अब देखो इसके अब इस वाले में है, तो यहां देखो एक व्हाइट दे रखा है, तो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है ना। अब देखो इसमें दे रखा है, तो इसका क्या हो सकता है दोनों में? अब इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, तो इसका तो क्या हो गया? 7। तो बचा कौन सा? बचा एकमात्र यही तो बचा। तो अब देखो 7 वाला ये कट गया, तो सीधा ही अपना सी ऑप्शन आ गया। तो फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस सेट में आपके आए या फिर एग्जाम में आए, तो आप कभी भी इसको लिख के ना करें। आप ये देखें कि अपने को पूछ क्या रहा है और उसको उसी पॉइंट में देखें कि जहां पे ये लिख रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में 7 लड़कियां G1 G2 3 4 5 7 तक दे रखी हैं। प्राप्तांक के प्रतिशत की तुलना की जाती है, सभी लड़कियां ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। G4 का प्रतिशत सबसे कम है, G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है लेकिन G1 से कम है, G6 का प्रतिशत G2 से कम है, G7 का प्रतिशत सबसे अधिक है, G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है, तो तीसरा सबसे कम प्रतिशत किसका होगा? चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी एजुकेशन है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो कितने हैं? 7 हैं, तो यहां बना लेता हूं मैं 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गई। अब देखो कहां से पढ़ेंगे? अपन यहां से पढ़ेंगे। ये क्या दे रखा है? G4 का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये यहां आ गया, ये तो इसकी तो एकदम 100% आ गई इसकी स्थिति। तो अब देखो आगे क्या बोल रहा है? G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है, तो G3 G5 से ऊपर आएगा,
ये भी कंफर्म हो गया ना। लेकिन अब देखो जो के आए तो पास वाले, अब ये बोला लेकिन G1 से कम, तो ये दूर दूर कौन सा है, दूर दे रखा है G3, तो इससे कम ये एक ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहां से पढ़ो, ये आ गया G6 का प्रतिशत G2 से कम है, G6 का प्रतिशत G2 से कम है, यानी कि 2 के नीचे आएगा, कंफर्म है। अब देखो अब अपने को कहां से पढ़ेंगे, G7 का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये भी ऊपर आ गया। अब देखो G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है, तो 3 लड़कियों से ये हो गई 1, ये 2, ये 3, और इससे अधिक कौन आ गई, ये 1 आ गई। अब देखो 1 के नीचे कौन है, एक तो 3 है और एक 5 है, तो यहां आ गया 3, यहां आ गया 5। अब देखो सीधा ये तो डायरेक्ट ही मिल गया, 2 से कम कौन है, 6, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 6। अब देखो पूछा क्या है, तीसरा सबसे कम प्रतिशत, तो सबसे कम तो नीचे आते हैं, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, G3, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। ई किसी कोर पे बैठा है, यानी कि छोर पे बैठा है। ए ई के बाएं 5वें स्थान पर है। बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। डी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति लड़के बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है डी, यानी कि जी डी के ठीक बाएं है। दूसरा दे रखा है ए और बी के बगल डी बैठा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो क्या दे रखा है, कितने हैं, 7 लड़के हैं, तो 7 लड़के हैं तो यहां बना लेते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये ऐसे, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और बीच में आ गया 7। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ई किसी छोर पे बैठा है, तो ई मैं यहां मान लेता हूं, लेकिन मुंह तो इनका ऊपर है यानी कि उत्तर में है, तो ई यहां मान लेता हूं। 2 स्थिति, यानी कि ई यहां भी हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, अब आगे पता चल जाएगा। ई के बाएं, यानी कि ए ई के बाएं 5वें स्थान पर है। अब ये ई क्या बायां इधर हुआ ना, तो इधर तो कोई आ नहीं सकता, तो ये स्थिति तो कट गई। अब ई के बाएं 5वें स्थान पर, तो ये स्थिति कंफर्म हो गई, तो 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5 कौन है, ए, तो ए यहां आ गया। बस अब आगे देखो, बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां भी नहीं आ सकता बी, और यहां भी नहीं आ सकता बी, और ये यहां भी नहीं आ सकता बी। बस अब देखो बी की कौन कौन सी बची है, बी की या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। आगे देखो ये बोल रहा है सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो सी की स्थिति अभी अपने को पता नहीं। अब ये देखो ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, तो ए और बी के बीच, तो बी की स्थिति मिल गई, कौन बैठा है, डी बैठा है। अब आगे देखो, अब इसको पढ़ लो, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तो यहां आ गया सी। अब आगे देख लो, ये क्या बोल रखा है, डी और एफ के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच कितने हैं, 2 बैठ गए ना, एक तो बी और एक का पता नहीं। अब देख लो कौन बच गया, एक ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, और कौन बच गया, पूछा है पहले ऑप्शन में, पूछा है जी डी के ठीक बाएं है। जी डी के गलत हो गया, ये तो कहां है, जी यहां है और ये यहां है, और ये ठीक बाएं बता रहा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो ए और बी के डी बगल में बैठा है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, डी बगल में बैठा है ना दोनों के, तो दूसरा अपना राइट हो गया, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन केवल 2। चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से कोट पासा का। देखो कहां से पढ़ेंगे अपन को, डायरेक्ट यहां देखना है, इसको ये लिख रखा है, फिर इसको पहले को ये लिख रखा है, तो अपने को इसका LAMB का कोड बताना है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप माइंड से तय कीजिए। देखो अभी देखो जी को 8 लिख रखा है, फिर ए को 6 लिख रखा है, फिर एम को 4 लिख रखा है, लेकिन इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बेटा। लेकिन एक चीज देखो, ये 6 है तो ये इनके कोड भी 6 है, क्योंकि एम तो 13 पे आता है, तो यानी कि इसके तो 2 बढ़ने चाहिए थे अंक, लेकिन ये भी 6 है। फिर उसी प्रकार से ये देखो प्ले को कितने हैं, 4 है। अब देखो कुछ समझ में आया, यानी कि इन्हीं के कोड आगे लिखने हैं। तो ये एल को क्या लिख रखा है, पहले में देखो एल को क्या लिख रखा है, 2, तो मैं एल को लिख दूंगा 2। ए का है इसमें, ए जी के बाद है, तो इसको क्या लिख रखा है 6, तो ये 6। एम का है इसमें तीसरे नंबर पर, तो एम को कितने 4। फिर बी देख लो कहां है, बी है 4 नंबर पे, इसको 3, तो 26 43 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ए ऑप्शन में। काफी जी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 लड़कियां G1 G2 G3 G4 G5 G6 एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं वे इसी क्रम में बैठे हैं। G6 और G4 के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। G6 किसी छोर पर बैठी है। G1 G3 के बाएं दाएं दूसरे स्थान पर है। G2 G3 के बाएं तीसरे स्थान पर है। G3 G2 के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो कितनी लड़कियां दे रखी हैं, 6। इनका मुंह किधर है, पूर्व की ओर, तो ये इस साइड पूर्व हो गया, और ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया, तो अपन इधर मुंह करके बिठाते हैं इनको। तो 6 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या बोल रहा है, G6 और G4 के बीच कितनी है, ये G6, ये तो ये G। अब देखो पहले तो ये देख लो, G6 किसी छोर पे है, तो मैं इधर मान लेता हूं ये G6 है, और तो छोर पे है, तो ये यहां भी तो हो सकती है, मानते हो। अब देखो 4 की भी स्थिति पता चल जाएगी। G4 की कहां है, 2 बीच में, तो 1 2 ये बीच में है, तो इधर तो 4 यहां आ गया। अब इधर 2 बीच में है, तो ये 4 यहां आ गया। अब आगे देखो,
ये क्या बोल रहा है, G1 G6 के दाएं दूसरे स्थान पर है, G6 के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो इधर मुंह करके बैठा है तो इसका इधर तो क्या होगा, बायां यानी कि लेफ्ट, और इधर क्या होगा, राइट। अब इसी प्रकार से यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि G6 के दाएं बैठा है, तो इधर वाली स्थिति तो गलत हो गई। अब इधर देखो G6 के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो यहां क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखो क्या दे रखा है, G2 G3 के बाएं तीसरे स्थान पर है, G2 G3 के। अब देखो यहां मैं G3 मानूं तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 1 आ गया, यहां भी नहीं हो सकता। अब देखो G3 एकमात्र यहीं आएगा, अब इसके तीसरे स्थान पर बैठ सकता है 1 2 3, कौन बैठ सकता है, 2, यहां बैठ गया। अब कौन बचा, एकमात्र नीचे वाला ही बचा। अब कौन सा आएगा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, कौन सा बचा, 5। अब देखो क्या पूछा है, G3 G2 के बीच, G3 तो ये रहा और G2 ये रहा, कितने बैठे हैं उनके बीच, 1 और ये 2, तो 2 ही अपना राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। चलो फ्रेंड्स देखो करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, एरो का निशान, जो कि किधर है, ऊपर की ओर। फिर देखो 1 बढ़ गया, फिर कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, अब इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे। जो 5 वाला ऑप्शन है वो राइट है। अब देखो लेकिन ये देखो जैसे ही ना ये यहाँ है, फिर अगले वाले की दिशा इस साइड चेंज हो गई, तो क्योंकि ये एक दूसरे के पीछे पीछे है ना, देखो इसके आगे ये इधर चेंज हो गई, फिर इसके आगे ये इधर चेंज हो गई, तो चारों की दिशा एक ही साइड है ना। देखो ये ऐसे करके ऐसे है, यानी कि ऐसे करके फिर ऐसे चल रही है। अब इसी प्रकार से अपने ऑप्शन में देखने, तो पहले ऑप्शन में देखो, या ऐसे लाइन बननी चाहिए थी लेकिन ये गलत हो गया। तो अब सेकंड में चलो, देखो ये 4 एक ही दिशा में है, लेकिन ये 5वां देखो इसकी विपरीत दिशा है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो ये सीधे चल रहे हैं, ये भी सीधा चल रहा है, लेकिन ये इसके विपरीत आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, ये यहाँ से सीधे चल रहे हैं और ये इधर चल रहे हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि पीले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है और हरे को सफेद कहा जाता है, सफेद को नारंगी कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मनुष्य का रक्त का रंग क्या होगा। फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कहां पढ़ेंगे, देखो अपने यहां पढ़ेंगे, यहां क्या पूछ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, रक्त का रंग क्या होगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि रक्त का रंग क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अब देखो लाल पे पहुंचो डायरेक्ट क्वेश्चन में, लाल कहां दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो नीला दे रखा है, नीले को लाल कहते हैं। अब देखो लाल ये लिख रखा है ना, तो लाल को क्या बोल रहे हैं, लाल को हरा, तो हरा ही अपना राइट आंसर आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। देखो कैसे करेंगे अपन, जब भी हमेशा ये सेट में जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे बताता हूं, आप डायरेक्ट जब भी ऑनलाइन में एग्जाम हो तो आप पेन को रख लो किस पे, स्क्रीन पे। जब ये आकृति दे रखी है तो आप ऑप्शन में इसी प्रकार से अपने पेन को चलाएं और तुरंत आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब देखो ये आकृति दे रखी है, लेकिन ये यहां देखो ये तो एकदम सीधा यानी कि समबाहु त्रिभुज बन गया ना, लेकिन ये क्या है, ये विसंबाहु है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहां देखो ये तीनों की शेप बन गई, समान बन गई है ना, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में तो ये आकृति नहीं है। तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरे में देखो, तीसरे में ये सेम आकृति मिल गई, आपको पेन रखते ही तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे बना लीजिए। अब देखो इधर जो शेप दे रखी है वो इधर भी बनेगी, तो इधर भी बनेगी, तो कैसे बनेगी, देखो ये ऐसे बन जाएगी, ये इससे मिल जाएगी, इससे मिलेगी, तो ये भी आगे बढ़ेगी, दिख रही है ना। अब देखो, अब आगे देखो, ये यहां तक बढ़ेगी, ये आकृति यहां तक बढ़ेगी और फिर यहां से ऐसे मिल जाएगी। अब देखो ये वाली सेम आकृति हो गई ना। अब इसी प्रकार से ऑप्शन में होनी चाहिए, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखो ये आकृति कहां तक, यहां तक आगे बढ़ रही है, फिर जाके यहां मिल रही है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये थर्ड में देखो, थर्ड में तो आकृति चेंज है। फोर्थ में देखो ये आकृति बढ़ा रखी है ना यहां तक, और ये ऐसे की ऐसे चल रहा है, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरा संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से और छठा पांचवें से। सो फ्रेंड्स काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी अपने माइंड से सोच के इसको तुरंत अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। देखो इसमें पेन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, 97 से क्या बना रहा है 2, अब 63 से क्या बना रहा है और 74 से क्या बना रहा है 3। तो कुछ लॉजिक दिखा आपको, मुझे तो डायरेक्ट ही दिख गया। कैसे दिख गया, देखो वैसे तो यानी कि ये बड़ी है तो क्यूब और स्क्वायर ये सब तो हो नहीं सकता। अब देखो ये क्या है 97, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों अंकों का 2। अब इसी प्रकार से 74 के दोनों अंकों का डिफरेंस क्या है 3। उसी प्रकार 6 और 3 का डिफरेंस देख लो, 3 और 3 ही अपना राइट आंसर है तीसरे ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले से समूह से संबंधित है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके। चलो फ्रेंड्स देखो कैसे करेंगे, अपन पहले वाले को उठाते हैं, लेकिन ऑप्शन देखो इसमें भी पहला सेम है, इसमें भी। अब देखो दूसरा देखो, दूसरा इसमें भी सेम है और इसमें सेम है, केवल 2 में सेम है, तो दूसरा मिला लो। तो दूसरा क्या है, पहले दे रखा है कितना 9, फिर दूसरा कितना दे रखा है 14, फिर यहाँ 15। अब देखो इसमें कितना ऐड हो रहे हैं, इसमें 5 ऐड हो रहे हैं, तो इसमें भी 5 ऐड करूंगा तो यहाँ क्या आना चाहिए 20। 20 पे क्या आता है टी, तो टी इसमें है, तो ये दोनों कट गए। अब लास्ट वाला ज्ञात करते हैं, अपने को ऑप्शन का पता चल जाएगा। तो क्या है लास्ट में जी, 7 पे जेड,
26 पे, और फिर यहाँ कितना है 12, तो ये आ गया 12। अब देखो मैं इसमें से क्या घटाऊं, 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 26। अब इसमें से भी 7 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5, 5 और 5 पे क्या आता है ई, तो ई वाला अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्या योग से संबंधित हैं। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो काफी एजुकेशन, देखो अपन को बनाना है 382 से 283। आप इस क्वेश्चन इस यानी कि इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो तुरंत ये संख्या निकल जाएगी। कैसे, देखो क्या दे रखा है 3 8 2। अब इसके नीचे लिखो क्या 283 लिख लिया। अब कुछ दिखा, ये 3 भी इसमें दिख रहा है, ये 2 भी इसमें दिख रहा है, ये 8 भी दिख रहा है, लेकिन इनकी स्थान चेंज हो रहे हैं। ये 3 आ गया लास्ट में, 2 आ गया शुरू में, और 8 की स्थिति वैसे की वैसे है। अब ऑप्शन में देख लो, पहले ऑप्शन उठाया 564, और इसको अब ये क्या आनी चाहिए, ये यहाँ आनी चाहिए। 6 की स्थिति सेम होनी चाहिए, 5 लास्ट में, कितने 465 बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। सेकंड चेक कर लो 784, तो 4 तो यहाँ आना चाहिए, 7 लास्ट में जाना चाहिए, और 8 की स्थिति सेम, तो 487, लेकिन ये कितने बन रहे हैं 847, तो ये भी गलत हो गया। और ये भी देख लो 9 आना चाहिए लास्ट में, 2 आना चाहिए पहले, जबकि 2 आ रहा है बीच में, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देख लो 3 आना चाहिए लास्ट में, सही है, 8 आना चाहिए बीच में, तो बीच में कहाँ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। काफी एजुकेशन, चलते हैं नेक्स्ट पे। दे रखा है ये उसी प्रकार कोडिंग बताना है अपने को, तो कहां से देखेंगे अपन, यहां से देखेंगे। तो पहले तो ऑप्शन काट लेंगे। तो पहले में दे रखा है इसमें एल दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, इसमें एम दे रखा है, इसमें एम दे, तो 2 ऑप्शन तो तुरंत हटा सकते हैं, अपने पास टाइम भी ना बचे, 50-50 भी लगाना चाहे तो 2 ऑप्शन तो तुरंत हटा सकते हैं पहले को देख के। तो पहले दे रखा है, पहले में 23 है, 23 है, यहाँ 23 है, ये 26 है, फिर ये 3 से 6 बना रहा है, फिर ये 9 से क्या बनेगा 12, तो एल वाला सही होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखो पूरे को हल कर लेते हैं। तो 23 के बाद क्या बन रहा है, 23 के बाद बन रहा है, ये बन रहा है कितना, यानी कि अब क्या बन रहा है, यानी कि अपन इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में एल एम एन, और इसमें भी एल एम एन, तो अपन को लास्ट में चलना पड़ेगा। लास्ट में देखो ये अंक कैसे बन रहे हैं, इसमें 29 कैसे बने, इसमें 39 कैसे बने, तो अपन इसमें चेक करेंगे कि ये बेहतर कैसे बने। तो लास्ट डिजिट को अपन ऐड करके देख लेते हैं, यानी कि इनके अंकों का योग से बेहतर बन रहे हैं, तो लास्ट डिजिट को ऐड कर लें। तो 23 का उठाया मैं कितना 3, 24 का उठाया कितना 4, और 25 का उठाया कितना 5, तो इनको ऐड करूंगा तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो इसके तो लास्ट 2 आ रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि ये तो अंकों के योग से बन रहा है। तो इसी प्रकार से लास्ट में 9 आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अंकों के योग से बन रहे हैं। तो मैं उठाया 26 का 6, और ये 1 और इसका 2, तो 26 और 3 यानी कि 6 और 3 9, तो अंकों का योग बन रहा है। अब यहाँ चेक कर लो डायरेक्ट अंकों का योग, लेकिन इसमें देखो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो इनके पूरे अंकों के योग ही ले लो ना। तो पहले के लिए हमें 12, फिर 13 और फिर 14, इनको ऐड किया तो कितने, ये कितने सीधे 13 3 39, तो ये कट गया, एक ओनली 29 आ रहे हैं, और 13 3 39 ये आ रहे हैं। देखो इसको मैं इसका 14 का 1 दे दिया तो डायरेक्ट कर लिया 13 3 39। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे क्यों है, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये क्या दे रखा है 147, ये दे रखा है 293। अब देखो ये फिर दे रखा है कितने 587। अब देखो कुछ ना कुछ ये दिख रहा है कि ये डबल करते जा रहा है, क्योंकि 100 से 200, फिर ये 250 से ऊपर है तो ये 500 बन गए, तो ये डबल कर रहा है। तो देख लेते हैं पहले, इसको 2 से गुना करके देख लेते हैं। तो 147 इंटू 2, तो 2 संते 14, 2 चौके 8, 1 9 और 2 एकम 2, यानी कि 194। अब देखो ये बन रहा है कितने 193, यानी कि माइनस 1 कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है 2 से गुना फिर -1। अब यहाँ देख लेते हैं तो ये कितने हैं 2 2 3 6 और 2 9 18 और 2 2 4 1 5, 586। लेकिन ये कितने बन रहे हैं 587, तो नीचे क्या कर रहा है 2 से गुना और फिर प्लस 1 कर रहा है। तो इसी प्रकार से फॉर्मेट पता चल गया, पहले -1 फिर +1, तो इसमें क्या होना चाहिए 2 से गुना -1 होना चाहिए, फिर इधर क्या हो रहा है 2 से गुना फिर +1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ देखो लास्ट डिजिट को चेक कर लेते हैं, तो ये तो क्या हो रहा है 7 दूनी 14 -1 13, लास्ट 3 डिजिट आ गया। अब इसको 2 से गुना करके फिर 1 ऐड करना है, तो 2 से गुना किया 6, लेकिन ये तो 6 ही आ गया, लेकिन आने चाहिए लास्ट में 7। अब इस 7 से क्या 3 बन रहा है क्या, क्योंकि अपने को घटाना है, तो 7 दूनी 14, लास्ट में 3 -1, तो 3 तो बन गया। तो कौन सा गलत हो गया यही, और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह का युग्म वही संबंध साझा करता है जो संबंध अक्षर समूह में दिए गए युग्मों द्वारा साझा किया गया है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपन पहले तो पहले वाला चेक कर लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है देखो 3 से 6 बन रहा है, यानी कि 3 ऐड कर रहा है, कहीं ना कहीं 3 ऐड कर रहा है, तो ऑप्शन में भी 3 ऐड कौन से में कर रहा है, देखो ये 3 से 6 ऐड कर रहा है, तो 3 से 6 हुए तो इसमें भी 3 ऐड हो रहे हैं, और इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 3 ऐड हो रहे हैं, तो आगे चेक ही करना पड़ेगा। देखो 3 से ये 3 18 और ये 15, फिर बन रहे हैं कितने 6 21 18, सभी में क्या 3 ऐड हो रहे हैं ना, सभी में क्या हो रहे हैं 3 ऐड हो रहे हैं। अब देखो ये 3 से 6 बने, अब देखो सभी में 3 इसमें 3 इसमें 3 और इसमें 3। अब ऑप्शन में भी उसी प्रकार से देखना पड़ेगा, इसमें भी 3 ऐड हो रहे हैं, फिर सी और 6 3 ऐड हो रहे हैं, फिर 19 और 3 22 3 ऐड हो रहे हैं। इसमें चेक करो 13 और 3 16 और 9 3 12 और 16 और ये 4 ऐड हो रहे हैं, तो ये कट गया। अब 12 और 3 15 और 1 और 3 4, फिर 16 और इसमें भी 4 ऐड हो गए। फिर ये देखो
ये देखो 6 और 3 9 9 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन एकमात्र 3 3 का गैप रख रखा है? ए ऑप्शन। काफी इक्वेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा? काफी इक्वेशन फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे मान लिख लो। ये 35, ए का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस, फिर 25, बी का अर्थ माइनस, फिर 12, सी का अर्थ क्या दे रखा है? गुना, कितने हैं? 25, फिर डी का अर्थ क्या दे रखा है? भाग, कितने? 5, 5 से काटूंगा, 5 25, 12 पंजे 60, ये माइनस के 60 आ गए, इन दोनों को ऐड करूंगा, 30 और 20 50 और 1 60, तो क्या गया? 60 में 60 गए जीरो। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। काफी इक्वेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुट आ गया। देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, ये देखो इसको ये बना रहा है, तो अपन को इसको फिर ये बना दिया, तो बनाना किसको है? ये। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लो। देखो इसके कोड लिख लो कैसे? 18 15 2 फिर 19 और ये 20। अब देखो यहां लिखूंगा कितने? 17, फिर 16 पे क्या आता है? पी, 25 पे क्या आता है? वाई, और 12 पे क्या आता है? एल, और 15 पे ओ। अब देखो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? इसमें एक कम किया, फिर एक वृद्धि किया, फिर यहां तो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा। तो अब देखो पता चल गया। ये देखो 18 से क्या बन रहा है? 15, कितने घट रहे हैं? -3। अब इधर देखो 20 से क्या बन रहे हैं? 17, कितने कम हो रहे हैं? -3। फिर 15 से 3 कम हो रहे हैं, -3, 12 बन गए। और इसमें 19 में से -3 करूंगा तो 16 बन गए। अब यहाँ देख लो 2 में से -3 करूंगा तो वही आ रहा है ना 25 पे। इसी प्रकार आप डायरेक्ट यहाँ उठा लो, तो 7 21 10 18 और 20। तो डायरेक्ट यहां भी कर सकते हो। टी यानी कि टी कितने पे आता है? 20। तो पहले ऑप्शन में क्या आना चाहिए? क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। क्यू से ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखो सेकंड ऑप्शन भी सेम है, थर्ड ऑप्शन इसमें और इसमें अलग अलग है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? जे 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 यानी कि 10 में 3 कम होंगे तो यहाँ कितने आएंगे? 7 7 पे क्या आता है? जी। जी इसमें है तो ये भी सही हो सकता है, इसमें है ये भी सही हो सकता है, ये दो कट गए। अब देखो इन दोनों में क्या चेंज है? लास्ट में इसमें आर है और इसमें डी है। तो पहले वाला क्या? इसमें से 3 घट जाएंगे, तो 7 में से 3 घटे तो 4 आएंगे, तो 4 पे क्या आता है? डी। तो डी कौन सा ऑप्शन में है? एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन आ गए। फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से कीजिए ताकि आप कम से कम समय में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से और बेसिक और ट्रिकली तरीके से समझा पाया हूं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे कि हमारे द्वारा मॉर्निंग में मैथ का और इवनिंग में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जो कि रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में पूछे गए प्रैक्टिस सेट है। सो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार निकाल के आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ऑन रखें ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।